जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। पोस्ट ऑफिस आजकल वो समय नहीं है जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित रहे हैं। आज आप यहाँ पे अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आप अपनी एफडी करा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस में दिए जाते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा कराना चाहते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी बढ़िया और बेस्ट स्कीम है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न देने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पैसा कमाना दोस्तों बहुत हार्ड है। पैसा कमाने के बाद में उस पैसे को बचाना बहुत ही हार्ड है, और बचे हुए पैसे को अगर अच्छे से इन्वेस्ट करना है तो वो दोस्तों उससे भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो कुछ ऑप्शन आपके पास होते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अवधारणाएं हो सकती हैं, जैसे कि रिस्क। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो चाहे 4% ही मिल जाए लेकिन मेरा जो पैसा है वो सेफ रहना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है मेरा पैसा डबल हो जाए या आधा हो जाए, कोई रिस्क नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है रिवॉर्ड, ये बोलता है मेरे को तो 5% भी सफिशिएंट है। एक बोलता है मुझे तो 12% भी कम लगता है। अब टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 दिन से लेकर के 10 साल या पीपीएफ के अंदर तो 15 साल तक कभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे 5 साल तक के लिए अगर आपने पैसा लगाना है पोस्ट ऑफिस के अंदर तो कौन सी बढ़िया स्कीम आपको मिलने वाली है। क्या आपका पर्पज है, आपको हर महीने पैसा चाहिए वापस, आपको मैच्योरिटी पर इकट्ठा पैसा चाहिए, तो ये भी आपका एक डिपेंड करता है, फैक्टर डिसाइड करता है कि पैसा कहां, क्यों और कब लगाना है। पोस्ट ऑफिस के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस बहुत तरह की आपको इन्वेस्टमेंट टूल देता है। एफडी करा लो, आरडी करा लो, सेविंग बैंक अकाउंट खुला लो। इसमें मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, किसान विकास पत्र, एनएससी। तो हम आपको 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। दोस्तों हर एक स्कीम का अलग ऑब्जेक्ट है, अलग टारगेट ऑडियंस है, तो आपको अपने हिसाब से ही डिसीजन फाइनली लेना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि कौन सी आपको स्कीम के अंदर कौन सा ब्याज मिलता है। आप ये देख सकते हैं 2024 एक साल से ज्यादा हो चुका है, इन्होंने अपने इंटरेस्ट के रेट है चेंज नहीं किए। सेविंग बैंक अकाउंट में 4%, 1 साल की एफडी के लिए 6.9, 2 साल के लिए एफडी के लिए 7, 3 साल के लिए एफडी के लिए 7.1, 5 साल के लिए एफडी के लिए 7.5, अगर 5 साल की आरडी कराते हो तो 6.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2, मंथली इनकम अकाउंट है दोस्तों 7.4, एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम 7.7, पीपीएफ 7.1, किसान विकास पत्र 7.5, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, महिला सम्मान सर्टिफिकेट 7.5 का आपको ब्याज देने वाले हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं 5 साल की बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों 5 साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं, 5 साल के लिए आप आरडी करा सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन 5 के बारे में ही हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरडी। आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, होती है कि बार बार जमा करवाना पड़ेगा आपको। ये वन टाइम दोस्तों नहीं होती है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आप चाहते हो जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाए वैसे वैसे मैं इसको इन्वेस्ट करता जाऊं, जमा करता जाऊं, तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है। आपको 60 महीने के लिए यानी कि 5 साल तक आपको लगातार एक ही अमाउंट जो आप शुरू में फाइनल कर लेंगे वो आपको जमा करानी पड़ेगी, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.7 का। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए की आरडी खाता खुलवाया और 60 साल तक आप जमा करवाएंगे तो 60,000 रुपए आपके जमा हो जाएंगे। जब आपके 60 महीने पूरे हो जाएंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपको मैच्योरिटी के बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी आपने कमाई करी है दोनों अमाउंट आपको मिल जाने वाली है। इसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। इसका जो इंटरेस्ट आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपके स्लैब रेट के हिसाब से जुड़ जाने वाला है। एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपने 1000 रुपए की भी आरडी करवाई है, 6.7 का ब्याज है, 5 साल के लिए कराते हो तो 60,000 रुपए आपका जमा हो जाएगा। 11,300 आपका यहाँ पे 69 दोस्तों 71,369 5 साल बाद आपको मिल जाने वाला है। इसके बाद में दूसरी है दोस्तों मंथली इनकम स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की एक अच्छी स्कीम है, ये ऑपोजिट है आरडी की। आरडी के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 60 बार आप पैसा जमा कराएंगे और 60 महीने के बाद में आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको मिल जाने वाला है। लेकिन एमआईएस के अंदर एक बार ही इकट्ठा पैसा जमा करा देंगे और आपको 60 महीने तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, और जब मैच्योरिटी होगी सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम करनी पड़ेगी और इनकम आपको हर महीने, जिसका नाम ही मंथली इनकम स्कीम है, लेकिन मैक्सिमम 9 लाख रुपए आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप अपने एक नाम से ही खाता खुलवाते हैं, और वहीं पर ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। आपको 7.4 का अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है, और मैच्योरिटी पर आपको जितना पैसा लगाया था उतना का उतना प्रिंसिपल मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो दोस्तों हर महीने ही आपने अलग से निकाल लिया है। अब एमआईएस का कैलकुलेशन दोस्तों, अगर आपने 9 लाख रुपए जो मैक्सिमम थे 7.4 के हिसाब से लगाए, 5 साल तक अगर आप लगा के रखते हो तो मंथली इनकम 5550 रुपए, ये आप मान के चलो आपकी एक तरह से पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके 5 साल पूरे होंगे तो ये 9 लाख का 9 लाख आपको वापस से मिल जाने वाला है। इसके बाद में बेस्ट जो आपकी स्कीम है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये नाम से ही प्रतीत होती है ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जिन व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा है। अगर आपने वीआरएस लिया है, मतलब आपने पहले नौकरी छोड़ दी है, तो 55 साल, और दोस्तों अगर आप एक डिफेंस पर्सनल में रिटायर हुए हो तो 50 साल के बाद में,
मतलब इस 55, 50 या 60 साल से कम वाला व्यक्ति अपनी ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा नहीं लगा पाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को मंथली इनकम स्कीम का ही नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी रिटर्न ज्यादा आती है। यहाँ पे 8.2 की रिटर्न मिलने वाली है और वहीं पर मंथली इनकम में 7.4 की मिलती है। तो आपको 0.8 तो ज्यादा मिलने वाली है, लेकिन ये मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 साल तक पैसा लगा के रखना पड़ेगा और आपको दोस्तों 30 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम पैसा लगा सकते हैं। जो भी आपका ब्याज मिलेगा वो आपको हर महीने नहीं मिलेगा, आपको क्वार्टरली मिलेगा, मतलब 3-3 महीने बाद, और साल में 4 बार आपको ब्याज मिलने वाला है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए लगा सकते हैं। अगर आपने 30 लाख रुपए मैक्सिमम लगाए 5 साल के लिए, 8.2 का आपको ब्याज मिलता है, तो 3 महीने बाद 61,500 रुपए का आपको ब्याज मिलने वाला है। मतलब हर महीने 20,500 रुपए आप ब्याज के तौर पर प्राप्त कर लेंगे और टोटल 12 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट कमा लेंगे। यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए कमाते हैं और 5 साल बाद आपको आपके 30 लाख रुपए पूरे के पूरे मिल जाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इनको आप किसी भी बैंक में खुला सकते हो, पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हो और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरेस्ट देखने का मिलेगा दोस्तों। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, यहाँ पे आपको 7.7 का अच्छा रिटर्न मिलता है। इसकी कंपाउंडिंग एनुअली होती है। एनुअली का क्या मतलब हुआ? आपने मान लीजिए अप्रैल के अंदर पैसा लगाया, जो अप्रैल के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। जो मार्च में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो अगला इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो इस इंटरेस्ट को जुड़ने के बाद मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 3 महीने बाद, इसके बाद में मंथली इनकम स्कीम में हर महीने आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे रेगुलर इनकम आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको 7.7% के हिसाब से 5 साल बाद ब्याज मिल जाने वाला है। एफडी दोस्तों फिक्स डिपॉजिट है, मतलब नाम से ही होता है कि फिक्स, एक टाइम के लिए आपने अपने पैसे को फिक्स कर दिया है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी भी होती है, लेकिन अगर आप 5 साल की टर्म डिपॉजिट एफडी कराते हैं, जिसको कि फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो 7.5% का हैंडसम ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप बैंक में कराते हैं तो जो भी ब्याज होता है सीनियर सिटीजन को आधा % ज्यादा मिलता है और कंपाउंडेड आपकी क्वार्टरली होती है। 3-3 महीने बाद आपको ब्याज मिलेगा और जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपको एनुअली साल के बाद में आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं एक तरह से रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, लेकिन आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया जाने वाला है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट इफेक्टिवली कम देखने को मिले। अब एक बार फिर से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की 5 स्कीमें एक बार फिर से हम बता देते हैं। 5 साल की एफडी अगर आप कराते हो, इंटरेस्ट आपको हर साल मिल जाएगा और प्रिंसिपल आपको साल 5 खत्म होने के बाद मिल जाएगा। 5 साल की आरडी कराते हो तो इंटरेस्ट भी आपको 5 साल बाद मिलेगा और प्रिंसिपल भी आपको 5 साल बाद मिलेगा। हर महीने आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। एफडी में एक बार ही पैसा जमा कराना है। MIS मंथली इनकम स्कीम में इंटरेस्ट आपको हर महीने मिल जाएगा और पैसा आपको एक ही बार जमा कराना है। जो पैसा आपने जमा कराया वो मैच्योरिटी पर आपको वापस मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट दोस्तों आपको 3-3 महीने बाद मिलेगा और मैच्योरिटी पर सारा का सारा प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी ये आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाला है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही आप अपना पैसा लगाएं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिल जाए। इनकम टैक्स रिटर्न का भी आपको ध्यान देना है। AIS, TIS और 26S जरूर चेक करना है। ITR आपको जरूर भरनी है ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स को नोटिस ना आए। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है या अदर कोई भी पर्सन है जिसके पास पैसा पड़ा है और उसको इन्वेस्ट करना है और पोस्ट ऑफिस में बहुत ज्यादा वो भरोसा करता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।